दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। संकट काल में इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। जी हाँ, अगर आप किसी विपत्ति में हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप बोलकर या सबसे ज़्यादा उचित होगा कि आप मन ही मन इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें और आपको फिर शीघ्र अतिशीघ्र धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। तो आज हम एक अलग, वैसे तो हर बार ही अलग टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन आज उससे भी अलग। आज आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने आप को कमज़ोर समझा तो लोग कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपको डिमोटिवेट करने का और हतोत्साहित करने का। अब हम देखिए, हमें भी कई लोग करते हैं डिमोटिवेट, बट कभी भी किसी और की वजह से हमें अपने निर्णय में नहीं बदलाव करना चाहिए। यूं ही यकीन नहीं करना चाहिए किसी का। किसी ने कुछ कह दिया, जैसे कि हमने आपको पिछली कहानी बताई बाघ की, कि एक सियार आ गया, भागा वहाँ से तो नीला हो गया गिर के एक पात्र में। तो जाके उसने अपनी चालाकी से सबको बता दिया कि मैं राजा हूँ, और सबने मान लिया। तो अपनी चालाकी से कई बार लोग गलत बातें आपसे भी मनवा सकते हैं। ये कहानी सुनाने का आपको, हमें लग रहा समझ में तो आ रहा होगा। कहाँ जा रहे हैं आप, पूरा देखिए, कुछ देर हमारे साथ हमारी बात भी सुनिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे जानेंगे, फिर आप वंचित रह जाएंगे। और हम लोग एक दूसरे से, क्योंकि अगर जल्दी में हम लोग किसी की बात जैसे नहीं सुनते हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, तो उसको फिर जानने से रह जाते हैं। देखो, लोगों के कई चेहरे कितने प्रकार के होते हैं, कई चेहरे होते हैं। एक तो वो होता है जो आप देखते हैं, एक वो होता है जो वो लोग दिखाते हैं, और एक चेहरा वो भी होता है जो कभी किसी को नहीं दिखाते, कभी सामने नहीं आता। तो इतने प्रकार के लोग होते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। अगर आप योग्य हैं, लायक हैं, तो अच्छी बात है। या अगर कुछ कमी भी है तो आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। किसी और की बात में आके एकदम डल हो जाना या डल रहना, तो ये सही नहीं है। क्योंकि कोई आपकी बता रहा ना, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लेग पुलिंग के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आप में गरीब को कोई नहीं परेशान करेगा। अगर व्यक्ति तरक्की कर रहा, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा, तो उसको लग जाएंगे सभी लोग पीछे ढकेले, अरे तुम ये कर रहे हो, ये कैसे कर पाओगे, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बेकार हो जाएगा, और नाम खराब, पता नहीं क्या क्या ऐसी सी बातें लोग करेंगे जो
तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सबसे पहले आप सबसे ऊपर अपने आप को रखिए। क्योंकि क्या हो जाता है, कई बार हम लोग औरों की इतनी फ़िक्र करते हैं, औरों को इतना ऊपर रख लेते हैं कि खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। अरे ठीक है, इसको कर दो, उसको कर दो। ये करते करते ढाक के 3 बार ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग लाइफ में होते हैं नाशुक्रे किस्म के, मतलब थैंक यू वाला उनके अंदर भाव ही नहीं होता। आप उनके लिए कुछ भी कर देंगे तब भी वो कहेंगे अरे किया ही क्या है हमारे लिए, इतना सा तो कर दिया, क्यों कर दिया, हमने कौन सा कहा आपसे। तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं। तो ये नाशुक्रे किस्म के लोग होते हैं बिल्कुल। वैसे ऐसे लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप उनके लिए काफ़ी कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर उनको आपकी कोई पड़ी नहीं होगी। आप उनके लिए कुछ नहीं हैं और वो बेवकूफ़ बल्कि समझते हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं करते। तो आपको क्या ज़रूरत भैया ऐसे लोगों की वैल्यू करने की। आप अगर सोचेंगे तो आपको स्वयं विचार करेंगे अगर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है ऐसा लाइफ। और पक्का यकीन के साथ हम कह सकते हैं ज़रूर होगा आपकी लाइफ में ऐसा भी, क्योंकि सबके में होता है, सबको इस तरह के लोग मिलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग माने। तो अब क्या होने वाला है, थोड़ी ये बातें हमने की। अब देखो, कोई भी अगर, अब हम लोग थोड़ी अपने एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। कोई ग्रह है, जैसे अगर उसके निकट आ जाता है, सूर्य के निकट आ जाता है। अब जैसे गुरु हैं तो वो अस्त हो गए हैं इस समय। तो गुरु, तो कोई ग्रह अपनी चमक होता है तो उसको अस्त होना कह देते हैं। और सूर्य इतना ज़्यादा चमकदार है, आग का एक गोला कहा गया है। आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा होगा, तो उसमें है कि सूर्य को आग का गोला कहा जाता है। तो गुरु अस्त हैं। तो अस्त ये 24 से हैं, 24 से हुए हैं, 24 फरवरी से। तो पावर में इनके वृद्धि जो है, क्योंकि सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है ना तो वो अस्त हो जाता है। पहले भी हम ये चीज़ बता भी चुके हैं, अस्त ग्रह। तो वो अपना, क्योंकि वैसे भी जब राजा के साथ कोई भी बैठा हो तो सबसे पहले तो दृष्टि राजा पे ही पड़ेगी ना, तो राजा पे ही दृष्टि पड़ेगी। तो आज हमने आपको कुछ दुनियादारी वाली बातें बताई। कहते हैं ना, हमेशा व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि मैं कभी नहीं हारता, नेवर गिव अप, ये होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति में जज्बा होना चाहिए। मैं कभी नहीं हारता, सीख लेता हूँ, सबक सीखता हूँ या फिर जीतता हूँ, लेकिन हारता तो कभी नहीं। ऐसा होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। कहते ना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला। तो जब कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें जीत भी हो सकती है, या उसको हार आप समझते तो हार नहीं होती है, हार भी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है हार नहीं होती है, उससे आप सबक लेते हैं, सीख मिल जाती है। तो इस तरह से आप पूर्ण प्रयास करिए, आप जो भी करना चाहते हैं। बाकी आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो, हमें तो सावधान करना है, अलर्ट करना है आपको, वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि सही गलत बताने वाला देखो कोई नहीं मिलता। कई बार ऐसा हो जाता, समय निकल जाता है, फिर क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।